Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So dear students, today we will continue our chapter number 4 and we have covered up to sense organ, that is ear. Okay. So today we will start from nose. We breathe and smell through our nose. Special nerve cells are present at the upper part of our nose. किसके थ्रू हम स्मेल करते हैं, सांस लेते हैं? नोज़ के थ्रू. हम ब्रीथ भी नोज़ के थ्रू करते हैं और स्मेल भी लेते हैं हम नोज़ के थ्रू. स्पेशल नर्व सेल्स आर प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ आवर नोज़. नोज़ के अपर पार्ट में हमारी स्पेशल नर्व्स प्रेजेंट होती है. व्हेन वी स्मेल समथिंग द गैस पार्टिकल्स रीच these nerve cells and they send special smell message to the brain. जब भी कोई गैस के पार्टिकल हमारी नर्व सेल्स को रीच करता है, वहाँ पर पहुँचता है, तो जो उसकी जो मैसेज होता है, स्मेल मैसेज होता है, मतलब किस तरह का स्मेल है, वो हमारी मैसेज पहुँचता है ब्रेन तक और ब्रेन हमें रिप्लाई करता है कि वो किस तरह की स्मेल थी. ठीक है, ब्रेन के थ्रू ही आंसर मिलेगा हर एक चीज़ का. द ब्रेन हेल्प्स us to identify the object even we do not see the object. अगर हमें दिखाई भी नहीं दे रहा फिर भी ब्रेन उसको बता देता है कि किसकी स्मेल है. ठीक है, परफ्यूम है, अगर किसने परफ्यूम स्प्रे किया है, आइज़ क्लोज करके अगर परफ्यूम स्प्रे कर रहा है तो दूसरा भी बता सकता है ना, आइज़ क्लोज करके, अगर उसकी आइज़ क्लोज हैं और रूम में स्प्रे किया हुआ है परफ्यूम को, तो उसकी क्या है, बिना देखे वो बता सकता है कि परफ्यूम की स्मेल है. तो वो किसके थ्रू होती है? थ्रू देयर ब्रेन. ठीक है. व्हेन वी हैव कॉमन कोल्ड और आवर नोज इज ब्लॉक्ड, स्मेल डज नॉट रीच दीज नर्व सेल्स एंड वी कैन नॉट स्मेल. जब हमें नॉर्मल कोल्ड हो जाता है, ठीक है, जुकाम हो जाता है हमें, तो हमारा नोज़ ब्लॉक हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, हमें स्मेल नहीं आती. क्यों नहीं आती वो? क्योंकि जो स्मेल मैसेज होता है वो हमारी नर्व्स तक नहीं पहुंच पाता. ठीक है, जो स्मेल है वो हमारी नर्व सेल तक नहीं पहुंच पाती और हमें स्मेल का पता ही नहीं चलता. वी हैव स्मॉल हेयर इन द नॉस्ट्रिल्स विच हेल्प इन फिल्टरिंग द एयर एंटरिंग आवर बॉडी एंड दस हेल्प इन कीपिंग डस्ट पार्टिकल आउटसाइड. हमारे नोज़ में, नॉस्ट्रिल्स में हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. ठीक है, उनका क्या काम होता है? एयर को फिल्टर करना. जो हम अपने अंदर एयर को एंटर करवाते हैं थ्रू आवर नोज़, तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं हमारे हेयर्स पर आ जाते हैं, वो तो हेयर से हम उसको इजीली आउट कर सकते हैं. पहले जो एयर है वो फिल्टर होके अंदर जाती है विदाउट डस्ट पार्टिकल्स. जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे हेयर्स में लग जाते हैं, बाकी जो प्योर एयर है वो अपने अंदर चली जाती है. ठीक है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं. फिर जो भी डस्ट होता है हमारे हेयर्स पर, उनको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं. केयर ऑफ नोज़. नोज़ की केयर कैसे करनी चाहिए? नेवर ब्लो योर नोज़ हार्ड. हम अपने नोज़ को ज़्यादा तेज़ ब्लो नहीं करना चाहिए. ठीक है, बाहर की तरफ नहीं करना चाहिए हमें. डू नॉट पिक योर नोज़. अपने नोज़ को पिक नहीं करना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए. अवॉइड ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ. अपने माउथ से जो सांस लेते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि नोज़ से हम अगर ब्रीथ करेंगे तो वो हेयर्स के थ्रू हमारी प्योर अंदर जाएगी. अदरवाइज़ अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारी इम्प्योर एयर है वो भी हम अपने अंदर ले लेते हैं. ठीक है, सो ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज़. नेक्स्ट है टंग. टंग है सेंस ऑर्गन. किसके लिए होता है वो? हेल्प किसके लिए करता है? यस, टेस्ट के लिए. आवर टंग हेल्प्स अस इन स्पीकिंग एंड ईटिंग. हमारी जो टंग है स्पीकिंग के लिए भी हेल्पफुल है और वो ईटिंग के लिए भी है.
It is covered with 2000 to 8000 taste buds which ends with nerve ending. हमारी जो टंग होती है वो 2000 से 8000 टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं उसमें, विच एंड्स विद नर्व्स एंडिंग, नर्व्स एंडिंग पे वो एंड करते हैं, ठीक है। हमारी जो टंग है उसके ऊपर कितने हैं 2000 से 8000 टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं, उसके कवर होती है पूरी टंग। दीज टेस्ट बर्ड्स रिसीव द टेस्ट एंड सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। उन टेस्ट बर्ड्स का क्या काम है, जो भी हम कोई चीज़ को हम टेस्ट करना चाहते हैं उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक किसके थ्रू पहुंचता है, टेस्ट बर्ड्स के थ्रू। आवर ब्रेन इन रिटर्न हेल्प्स इन डिटेक्टिंग 4 टेस्ट नेमली सॉल्टी, स्वीट, बिटर एंड सोर। तो हमें ब्रेन 4 टाइप के टेस्ट रिटर्न करता है। सॉल्टी बताता है कि कोई चीज़ सॉल्टी है, स्वीट में बताएगा कि ये मीठी चीज़ है कोई, कड़वी में बताएगा, खट्टी में बताएगा। मीन्स 4 टाइप के हमारे जो टंग है वो टेस्ट को डिटेक्ट करता है। जो ब्रेन है, ब्रेन डिटेक्ट करके क्या करेगा, वापस उसको 4 टाइप ऑफ टेस्ट में उसको रिटर्न करता है। नेक्स्ट है द स्मेल ऑफ द फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ इट टेस्ट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू हैव कॉल्ड और व्हेन योर नोज इज ब्लॉक्ड द फूड डजंट टेस्ट एज गुड एज इट टेस्ट नॉर्मली। फूड की स्मेल भी हमारी वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि उसका कैसा टेस्ट है, ठीक है। अगर हमारा कोई अच्छा खाना बना होता है, पहले हम उसकी उसकी स्मेल करते हैं। पहले स्मेल से पता चलता है कि टेस्टी है नहीं, है ना। पहले उसकी स्मेल से हम फाइंड कर लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं कि कोई जो भी हमारा खाना है वो डिलीशियस है ना, कि टेस्टी है, कैसा है वो। अगर अच्छी है तो हमारा जो ब्रेन है वो एक मैसेज पहुंचाता है कि हाँ ये चीज़ बहुत टेस्टी है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको कोल्ड हुआ होता है, ब्लॉक होती है आपकी जो नोज़ है, तो आप विदाउट टेस्ट अगर आप कुछ खाते हो विदाउट स्मेल तो आपको टेस्टलेस लगती है कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो उसमें भी टंग हमारा रोल प्ले करती है। केयर ऑफ द टंग, टंग की केयर कैसे करनी, क्लीन योर टंग विद अ टंग क्लीनर बिफोर और आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ। टंग क्लीनर से अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए। जब भी आप ब्रश करते हो उसके बाद आपने क्या करना है, टंग क्लीनर से टंग को क्लीन करना है, क्योंकि जो उसके ऊपर जर्म्स होते हैं वो सभी रिमूव होंगे, तभी आपको टेस्ट अच्छा लगेगा हर एक चीज़ का ना। डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग विच इज़ वेरी हॉट और टू कोल्ड। कोई भी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है हमारी टंग पे क्या हो जाता है, जल जाती है ना, फिर वो टेस्टलेस लगती है। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। खाने के बाद हमेशा अपना रिंस करना चाहिए, माउथ को साफ़ करना चाहिए, मीन्स कुरली करनी चाहिए, ठीक है। लास्ट है आपका स्किन। द स्किन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी एंड द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है, स्किन है। हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग किससे होती है, स्किन से। इट कंटेन्स सेवरल नर्व्स एंडिंग्स which help us in detecting pain, heat, pressure etc. It also protect our internal organs. इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। इसमें नर्व्स होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं पेन को डिटेक्ट करने के लिए कि हमें दर्द हो रहा है, हीट को, गर्म के लिए, प्रेशर को, हर एक चीज़ की फीलिंग किससे होती है, स्किन से। केयर ऑफ स्किन, स्किन की केयर कैसे करना चाहिए, टेक बाथ एवरी डे एंड कीप योर बॉडी क्लीन। डेली हमें नहाना चाहिए और अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए, तभी हमारी स्किन क्या है, क्लीन रहेगी। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप योर स्किन हाइड्रेट। अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। डू नॉट वियर क्लॉथ्स वॉर्न बाय अदर्स। ऐसे कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए जो दूसरों ने पहने हुए हैं विदाउट वॉशिंग, ठीक है। विदाउट वॉशिंग अब किसी के पहने हुए कपड़ों को खुद नहीं पहनना चाहिए। यूज सनस्क्रीन लोशंस टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सन की हार्मफुल रेज से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन लोशन को यूज़ करना चाहिए। उससे क्या है, जो सन की रेज होती हैं, हार्मफुल रेज होती हैं, वो क्या है, हमारी स्किन को कोई इफेक्ट नहीं डालती, ठीक है। सो इट्स कंप्लीटेड टुडे।
लिसन केयरफुली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।